शेख भिखारी नाम आपने सुना होगा। शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज आपके अपने हजारीबाग है, हजारीबाग में है। उनकी पर पौत्री जो है इंतशाम जी हमारे साथ हैं। कैसा लग रहा है इस क्रांतिकारी मूवमेंट में, और पहले क्या कुछ योगदान आपने दिया है? देखिए हमेशा नमस्कार जोहार। मुझे हमेशा अच्छा लगा और मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है, क्योंकि जिस तरह से झारखंड आंदोलन में हमारे दादू ने अपनी कुर्बानी दिया। बहुत ऐसे लोग अफसोस करते कि मेरा बेटा मर गया, मेरा ये हो गया, अफसोस करते हैं। लेकिन मुझे इस बात के लिए अभी अफसोस, खुशी के साथ में अफसोस इस बात के लग रहा है कि हमारे पूर्वजों का कुर्बानी जो है व्यर्थ। ये लोग हमारी सरकार जो जिस तरह से, चाहे वो बीजेपी की सरकार, चाहे कांग्रेस की सरकार, चाहे किसी पार्टी की सरकार हो, ये बिल्कुल छलने का काम किया है। क्योंकि अगर वाकई में 18 साल तो बीजेपी की सरकार ले गई है, और अभी जो वर्तमान सरकार है, इन्होंने बिल्कुल जो है शहीदों के नाम से जो बड़े बड़े भव्य मकबरा बनाया, लेकिन उनके जो जीवित परिवार, उनके लिए बिल्कुल ध्यान नहीं देती है। हमारे लिए तो एक जगह, एक सीट भी खाली नहीं रहता है। आप देख सकते हो, हम हमारे गाँव आइए, आपका स्वागत है। देखिए कि 1.5 मीटर पानी घुसा हुआ। अब मुझे लगता है कि आंदोलन जिस तरह से मेरे दादू ने झारखंड को ही नहीं, भारत को आजादी करने में अंग्रेजों को भगाने का जो कार्य किया था, उन्होंने मार के और खुद से कुर्बानी चढ़ा और खुद से फांसी में चढ़ा। अब मुझे लगता है जिस तरह से झारखंड सरकार रणनीति बना रही है, हम लोगों को मारने की कोशिश कर रही है, क्योंकि हमारी बात बिल्कुल वहां तक नहीं पहुंचती है। मैं झारखंड सरकार के आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि आप बड़े बड़े कॉलेज बना दे रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, लेकिन आप उनके बच्चों को एक पढ़ने की, लिखने के लिए एक व्यवस्था नहीं करे तो क्या करे? क्या आपको कुर्बानी 150 साल कुर्बानी चाहिए? तो मैं फिर से आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहती हूँ कि 2024 ज्यादा दिन है। मैंने, हम लोगों ने, हमारे जितना युवा है झारखंड का, घंटों लाइनों में खड़ा रह करके हमारे हेमंत दादा को लाने का कोशिश किया था, मंत्री बनाने का, और उनको मुख्यमंत्री बनाया कि हमारी बात रखेंगे, हमारी जो बच्चे, हमारी आने वाली पीढ़ी 1932 की बात करेंगे, 1932 के बाद के साथ खतियान नीति लागू करेंगे, चाहे वो किसी भी लेवल पे जाए तो हमारे झारखंड के लोग ही हो। लेकिन वो झारखंड को बेच करके पूरे पार्टी के लोग खा के खत्म कर दे रहे, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो नेता हो, चाहे कुछ भी हो। मैं फिर से आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि 4 मार्च 2022 को मेरे दादू का शिलान्यास, मैं एक तरह से धन्यवाद दूंगी हेमंत सरकार जी को कि उन्होंने एक कार्य करा। मैंने जो एक आवेदन दिया था कि शेख भिखारी को तो सभी कोई नहीं जानते, कुछ कुछ लोग जानते, जो बुद्धिमान व्यक्ति, उन्होंने तो कॉलेजेस या स्टेडियम बना दिया, लेकिन बहुत ऐसे लोग नहीं जानते कि हुई शहीद शेख भिखारी टिकरी राजू वो कौन है। लेकिन मैं सरकार को, मैंने एक आवेदन दिया था, एक पत्र लिखा था, तो मैंने उस पत्र के माध्यम से, मैंने खुद सीएम से मैं कम से कम 5 बार मिलने के लिए गई, मुझे मिलने नहीं दिया गया। तो बताइए आप, इमरान प्रतापगढ़ी का प्रोग्राम होता है या ऐसे सारे ऐसे गठबंधन सरकार की हो चाहे बीजेपी सरकार की बात, अगर प्रोग्राम होता है तो ये लोग घंटों समय देते, लेकिन हम लोगों के लिए समय नहीं। लेकिन मैंने एक मैसेज छोड़ किया था कि दादा, हमारे दादू के लिए के जो है जहाँ पे उनको फांसी दी हुए को एक विशाल जो है वहां पे मकबरा और वहाँ पे पर्यटक रूप में विकसित करने के लिए पार्क बनाया जाए, ताकि लोग जाने कि यहाँ शहीद शेख भिखारी टिकरी महान स्वतंत्र सेनानी झारखंड है, जो यहाँ पे चुटपालू घाटी में है। तो उन्होंने स्वीकृत किया। 4 मार्च 2022 को इसका शिलान्यास मेरे से करवाया गया, और श्री राजेश कच्छप जो हमारे स्थानीय विधायक है, तो उनके द्वारा हम लोगों को नारियल फोड़वाया गया। लेकिन मैंने जो एस्टीमेट मांगा है कि यहाँ मैंने जो लिखा है कि इसमें ये फ्लावर चाहिए, इतना बाउंड्री चाहिए, इतना घर चाहिए, इतना ये चीज चाहिए, सिर्फ मैंने लिख करके दिया। लेकिन वहां बन क्या रहा, मैंने कम से कम 5 बार 6 बार मैंने वहां जा करके भ्रमण किया, लेकिन ये लोग कहते हैं कि नहीं, वो हमारे आदमी काम कर रहे हैं। यहाँ इस जो यहाँ बैठे विधायक लोग हैं, खुद बंधु तिर्की जी ने कहा था कि ये हमारे अपने लोग काम कर रहे हैं, अच्छा काम करेंगे। तो अभी तक आप एस्टीमेट का क्या हो सकता है? तो मैं बताना चाहती हूँ कि एस्टीमेट का क्या, एस्टीमेट हम लोग का हक नहीं जाने के लिए कितना का छड़ा लग रहा है, क्या लग रहा है, ताकि वो, क्योंकि सरकार किसकी आएगी, बनाए कि नहीं बनाए, लेकिन ये सरकार अगर आपको दे रही है बनाने के लिए तो उसका पूर्वयोग मतलब उसका उपयोग होना चाहिए ना। लेकिन क्या हम लोगों को अभी तक नहीं। और पहली बात तो ये कहना चाहूंगी कि हमारे परिवार से आप लोग मिलिए करके देखिए कि हम लोग कितना गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं। कहने का मतलब है कि आप लोगों का मतलब स्वतंत्रता सेनानी तो थे, हाँ। लोग जान भी रहे हैं धीरे धीरे, लेकिन उनके परिवार को ना शिक्षा सही से मिल रही है, ना रोजगार मिल रहा है। बिल्कुल, आप आके देखिए, हमारे एक भी बच्चे अगर शहीद शेख भिखारी का स्टेडियम में क्रिकेट खेल रहा हो, चाहे फुटबॉल खेल रहा हो, चाहे कोई भी प्लेयर में आ रहा है, कोई भी खेल कूद में, कभी नहीं आपने शिक्षा की जगह में कहीं भी आप नाम उठा के देख लिया शहीद शेख भिखारी का प्रपोता पुरपुती आई तो कहीं नहीं। मैंने इस बार 2021 से लेकर अभी तक मैंने आगाज किया है। धीरे 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 सारे लोगों को मैंने रिक्वेस्ट करा कि दादा मुझे ये करना, वो करना। बहुत सारे मैंने गरीबों का
3 मार्च 2016 को मेरे अब्बू का इंतकाल हो गया। और ये कार्य मेरे पापा जब इंतकाल से पहले वो जितने भी हिंदू और मुस्लिम कोई भी इंतकाल करते थे या किसी का शादी भी है तो हम लोग उनको मदद करते हैं। लेकिन जब मेरे पापा चले गए तो हम लोग तो बिल्कुल अकेले हो। उसके 1 साल तो 1 साल के बाद फिर मैंने देखा कि किस तरह से गरीब लोग हमारे घर आते हैं, किस तरह की, क्योंकि मेरे से भी गरीब लोग, क्योंकि मैं खुद गरीब हूँ, लेकिन मुझे पता है कि मैं खुद गरीब परिवार से बेटी हूँ, तो मुझे गरीबों का दर्द पता है। तो मैं धीरे धीरे सब गरीब जितना उनके जो दिल की बात है या उनकी जो भी चीजें हैं, तो मैं उनको सपोर्ट करने के लिए हमेशा उनके साथ जाती हूँ। मैंने कभी पब्लिसिटी करने के लिए मैंने फोटो नहीं खिंचवाए। हमको लगता है कि बहुत कम ही मेरा फोटो आप लोग देखे होंगे, क्योंकि मैं धरातल पे काम विश्वास करती हूँ। मुझे फोटो ये पब्लिसिटी करने का कोई ये नहीं है। क्या लगता है, जैसे मतलब आपने कहा कि आपकी कम्युनिटी की, आपने यही इसी तरफ इशारा किया कि आपकी कम्युनिटी की सुनवाई कहीं नहीं होती है, उनके लिए कुछ नहीं होता है, तो क्या लगता है ये जो संगठन है उसके साथ आप सम्मिलित हैं, देखी गई अभी? मैंने पहले ही भी कहा था कि ये संगठन एक ऐसा संगठन है जिससे कि हम लोग तय करेंगे कि कौन किसको मतलब हक अधिकार किस लायक जो हमारे लिए सांसद विधानसभा में लड़ सकता है, हमारे लिए गदर सकता है, वहाँ कुछ कह सकता है। तो ये संगठन एक बुद्धिमान व्यक्ति लोग आ रहे हैं और हमें लगता है कि जिस तरह से शिक्षित लोग आ रहे हैं इसमें से, क्योंकि कैसे कैसे लोग आ रहे हैं, अब देख ही रहे हैं आप झारखंड में क्या हो रहा है ना। ये फैमिली सरकार चढ़ी है, जो पढ़ा लिखा उसको जगह नहीं मिला, जो बिना पढ़े लिखे उसको तो मंत्री विधायक बना दिया जा रहा है, आप देख ही रहे हैं। तो झारखंड के किस तरह से आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि शिक्षा में सरकार कितना ध्यान दे रही है। आज जो शिक्षित पढ़े लिखे लोग स्टेज में इधर उधर बस आंदोलन करे, तो हम लोग तब तक आंदोलन करेंगे जब तक से हमारी 1932 का तिहार लागू नहीं हो जाता, स्थानीय नीति लागू नहीं हो जाता, तब तक हम लोग लड़ाई लड़ेंगे और ऐसे बेटों का साथ देंगे। बेटियों मतलब तस्वीरें बदलेगी 2024? बिल्कुल 2024 में मैंने पहले भी कहा था कि 2024 में आपको दिखेगा। तो ऐसा नहीं कि मैं किसी को ये कर रही हूँ, मुझे किसी संगठन से कोई लेना देना नहीं, कोई पार्टी से नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि झारखंड हित की बात, मैं राजनीति करने नहीं आई हूँ। मैंने पहले भी कहा था मैं राज्य के हित की बात करनी, क्योंकि मेरा इस्लाम भी कहता है कि जिस जहाँ पे रहो वहाँ के हक की बात करो। तो मेरे झारखंड छीनने को है, एकदम बिल्कुल लुटा रहा है, चारों तरफ से इसको नोचने का कोशिश करा, तो मैं इसको रोकने का काम करेंगे इंशाल्लाह। आप लोगों को बस देखते रहिए और हम आप लोगों को इनवाइट भी करें कि आइए मेरा गांव देखिए कि 3 किलोमीटर मतलब 3 मीटर पानी जो दीवार में है, घर का किस तरह से पानी बैठा हुआ रहता है। सो ठीक है, क्या हमारे परिवार में किसी कोई मतलब कोई सरकारी जो आवास हो वो भी नहीं। आप पता कर लीजिए मेरे गाँव में कि अगर एक परिवार को भी अगर आवास मिला होगा तो मैं बता दूंगी आपको। बहुत शुक्रिया आपका। शेख भिखारी स्वतंत्रता सेनानी, आप सभी जानते होंगे उनको, उनकी परपोत्री हमारे साथ थी। और अब ऐसे ही हजारीबाग अपडेट्स को देखते रहिए, ताकि जो रोजमर्रा की खबरों के साथ साथ इस तरह की जो भी क्रांतिकारी नीतियां या नए संगठन आप लोगों के बीच में, आप लोगों के हित के लिए खड़े होते हैं, उनका हम लोग आप लोगों तक पहुंचा सके।